बीकॉम पार्ट सेकेंड के A&F के सेकेंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिसीजन मेकिंग में आज का हमारा टॉपिक ब्रांच अकाउंट पे है। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपको बताया था ब्रांच अकाउंट क्या होते हैं, क्यों तैयार किए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं। आज हम जिस विधि के आधार पर व्याख्यान तैयार कर रहे हैं वो है स्टॉक एंड देनदार पद्धति। इस पद्धति में शाखा को नकद के साथ साथ उधार भी विक्रय करने का अधिकार होता है। इस पद्धति में दो प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं। प्रथम, जब शाखा को माल लागत मूल्य पर भेजा जाता है, एवं दूसरी विधि जबकि शाखा को माल बीजक मूल्य पर भेजा जाता है। शाखा के लिए प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में स्टॉक एंड देनदार पद्धति के अंतर्गत 5 खाते खोले जाते हैं। इससे पहले देनदार विधि में सिर्फ ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है और अन्य खाते मेमोरेंडम तैयार किए जाते हैं, परंतु इसमें निम्न 5 खाते तैयार किए जाते हैं, जिसमें पहला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एक प्रकार से माल खाते की तरह होता है। इस ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही इसमें स्टॉक से संबंधित ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दर्शाया जाता है। इसके डेबिट बैलेंस में गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट और अगर रिटर्न हुआ हो विक्रेताओं से तो उसको दर्शाया जाता है। इसके क्रेडिट साइड में उधार एवं नकद विक्रय को दिखाया जाता है, जिसमें नकद विक्रय को बैंक अकाउंट के नाम से और उधार विक्रय को ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से दर्शाया जाता है। अगर शाखा ने माल वापस किया हो तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को भी क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। इस खाते का शेष लाभ सकल लाभ अथवा हानि को प्रदर्शित करता है। दूसरा खाता गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसके क्रेडिट साइड में हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट को जो माल शाखा को भेजा गया था उसको दर्शाते हैं, और डेबिट साइड में अगर वापस माल आया हो उसको दर्शाया जाता है। अंत में इस खाते के शेष को ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ब्रांच डेटर्स लगभग डेटर्स अकाउंट की तरह ही तैयार किया जाता है। इसके डेबिट बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस और उधार विक्रय को दर्शाया जाता है, लेकिन उधार विक्रय को यहाँ पर ब्रांच स्टॉक अकाउंट के नाम से दर्शाया जाएगा। इसके क्रेडिट साइड में देनदारों से वसूली हुई और कैश कलेक्शन किया उसको दिखाया जाता है। अगर कोई वापसी हुई है तो ब्रांच स्टॉक के नाम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउंसेस और बैड डेब्ट्स को हम यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंसेस के ब्रॉडर वे में दर्शाते हैं। इसका बैलेंस निकाल लिया जाता है। इसके पश्चात ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया जाता है। इसमें जो भी खर्चे हुए हों, जैसे रेंट, सैलरी या अदर एक्सपेंसेस जितने भी हुए हैं उनको डेबिट साइड में दर्शाया जाता है। और इसी प्रकार से ब्रांच डेटर्स अकाउंट में जो हमने अभी डिस्काउंट अलाउंसेस और बैड डेब्ट्स को दिखाया वो भी इसके डेबिट साइड में दिखाया जाता है। अंत में ये समस्त राशि ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। ब्रांच P&L अकाउंट में ब्रांच स्टॉक अकाउंट से सकल लाभ को लाया जाता है। उसके पश्चात ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में जो भी खर्चे हुए हैं उन सबको डेबिट दिखा के इसका शेष राशि जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। एक एग्जांपल से हम स्टॉक एंड देनदार पद्धति में किस प्रकार से खाते तैयार किए जाते हैं को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रश्न में कहा गया है कि जैतपुर कंपनी की अजमेर में एक शाखा है, माल लागत पर भेजा जाता है। निम्नलिखित सूचनाओं से प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में अजमेर शाखा खाता से संबंधित खाते स्टॉक एंड देनदार पद्धति से तैयार करने हैं। इसमें स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 17,000 रुपये, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 रुपये है, गुड्स सेंट टू ब्रांच 3,45,000 रुपये है, क्रेडिट सेल्स 2,50,000 रुपये है, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कैश रिसीव्ड हुआ है 2,90,000 रुपये का, ब्रांच का स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 90,000 है, कैश सेल्स 1,20,000 रुपये की, रेंट एंड रेट्स 5,000 रुपये का है, डिस्काउंट अलाउड 5,000 रुपये का है, रिटर्न इनवर्ड 4,000 रुपये का है, सैलरी एंड वेजेस 15,000 रुपये का है।
इन सूचनाओं से हम अभी जो मैंने आपको बताया 5 खाते तैयार करेंगे। प्रत्येक प्रविष्टि को उससे संबंधित खाते में ले जाया जाएगा। जैसे सर्वप्रथम स्टॉक एंड ब्रांच ओपनिंग है तो हम इसे ब्रांच स्टॉक अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसी प्रकार डेटर्स का ओपनिंग को भी हम डीआर साइड में दिखाएंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसको हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ये खाते तैयार किए हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था उसको दर्शाया गया 70,000 रुपये। शाखा को माल भेजा गया है 3,45,000 रुपये का, उसको हमने दिखा दिया है। इसके क्रेडिट साइड में जो कैश सेल्स हुई है उसको दर्शाया गया है बाय बैंक के नाम से 1,20,000 रुपये, और जो क्रेडिट सेल्स हुई है उसको हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से दर्शाएंगे 2,50,000 रुपये। इसका क्लोजिंग बैलेंस हमको दिया गया है खाते का 90,000 रुपये, उसको दर्शाकर इस खाते का जोड़ लगा लिया जाएगा 4,60,000 रुपये। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि भाई रिटर्न इनवर्ड है, तो देनदारों से वापसी हुई है तो हम इसको टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से हमारे पास माल वापस आया है 4,000 रुपये का, उसको दर्शाया जाएगा। इस तरीके से इस खाते से ब्रांच स्टॉक अकाउंट से हम सकल लाभ ज्ञात कर लेंगे। इस प्रश्न में ये सकल लाभ 41,000 रुपये का आ रहा है, उसको हम ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दूसरा खाता ब्रांच डेटर्स अकाउंट का है, इसका ओपनिंग बैलेंस 1,25,000 रुपये का है। ब्रांच स्टॉक से हम उधार विक्रय को यहाँ पर दिखाएंगे 2,50,000 रुपये को। इसके क्रेडिट साइड में जो कलेक्शन किया है 2,90,000 रुपये का, उसको दर्शाया जाएगा। ब्रांच स्टॉक रिटर्न जो हुआ है उसकी रिवर्स एंट्री की जाएगी 4,000 रुपये। ब्रांच एक्सपेंसेस में जो देनदारों को भट्टा दिया गया उसको दर्शाया जाएगा 5,000 रुपये। शेष निकाल लिया जाएगा इसका, तो इसका शेष 76,000 रुपये आ रहा है। इसी प्रकार से तीसरा खाता तैयार किया जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। इसमें हम जो भी खर्चे हैं उनको दर्शाएंगे टू बैंक अकाउंट, सैलरी और रेट्स। 2 प्रकार से खर्चे हमको दिए गए हैं 15 और 5,000 रुपये। इसके अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट में हमने जो अभी डिस्काउंट को दिखाया है उसको भी ब्रांच एक्सपेंसेस में हम ब्रांच डेटर्स अकाउंट के नाम से दर्शाएंगे 5,000। इसके डेबिट साइड का योग करके हम इस खाते का शेष को ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जो कि 25,000 रुपये हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाया जाएगा। क्रेडिट साइड में हम ब्रांच स्टॉक अकाउंट से 3,45,000 रुपये लिखेंगे और डेबिट साइड में इसके शेष को ट्रांसफ़र कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट के नाम से। उसके बाद ब्रांच P&L अकाउंट बनाएंगे। इसके क्रेडिट साइड में जो सकल लाभ लाया गया है उसको दर्शाया जाएगा 41,000 रुपये, और डेबिट साइड में टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, और उसको दर्शाने के बाद जितना भी शेष बचा है उसको हम जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। धन्यवाद।